एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। हवेली के अंदर कई अजीब अजीब बातें और रहस्यों का जमावड़ा था। एक दिन रवि और नीता, दो दोस्त जो रोमांच पसंद करते थे, ने तय किया कि वे इस हवेली की जांच करेंगे। हवेली के भीतर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक और खामोशी का एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। रवि ने एक पुराना जर्नल देखा जो एक दिन का रिकॉर्ड लग रहा था। जर्नल में लिखा था कि एक समय में हवेली में एक भूतनी रहती थी जो अपनी मौत से पहले अपने खून से लिखती थी और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। जैसे ही रवि और नीता जर्नल पढ़ रहे थे, उन्हें एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। यह आवाज इतनी पीड़ादायक थी कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। रवि ने सोचा कि वे भूतनी की मदद करने का तरीका खोजेंगे। उन्होंने हवेली के हर कोने की तलाशी ली और एक पुरानी किताब मिली जिसमें भूतनी की प्रेम कहानी थी। किताब में लिखा था कि भूतनी एक राजकुमार की रानी थी और किसी दोष के कारण उसकी मौत हो गई थी। रवि और नीता ने प्रेम कहानी को समझा और पाया कि रानी की आत्मा को शांति देने के लिए उसके प्रिय पत्र और एक फूल, जो उसकी यादों से जुड़ा था, आवश्यक था। उन्होंने हवेली के एक छिपे हुए कोने में जाकर रानी का पत्र और फूल ढूंढे। जैसे ही रवि और नीता ने इन वस्तुओं को रानी के लिए विशेष स्थान पर रखा, हवेली में एक सुंदर सी रोशनी फैल गई और वातावरण में एक नई शांति का एहसास हुआ। भूतनी की आत्मा ने रवि और नीता को धन्यवाद का संदेश भेजा और हवेली में एक नई उमंग भर दी। दोनों गांव लौटे और अपनी कहानी सबको सुनाने लगे। रवि और नीता की यह अद्भुत यात्रा सबके लिए यादगार बन गई, क्योंकि उन्होंने एक भूतिया हवेली के रहस्यों को सुलझाकर एक आत्मा को शांति दी और अपनी साहसिकता से सबको प्रेरित किया।